नमस्कार, आप सुन रहे हैं 88.4 एफएम देवभूमि वाणी। आज हमारे साथ हैं ऐसे शख्स जो सुरों का भंडार हैं, जिनके गीत हर किसी के जुबां पर सवार है। इंस्टा से लेकर यूट्यूब हर जगह जिनके गीत ट्रेंड पर जाते हैं, जिनका नाम है बीके सामंत। चलिए आपको उनसे ही मिलाते हैं। नमस्कार सर। जी धन्यवाद, आभार। जी सर, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे सर हमें? सिंगदा करके जगह है, घाट के पास गुरना के नीचे अगर आप गए हो तो गुरना के नीचे घाट पड़ता है, तो पुल के इस पार हमारा गांव है, लगभग चंपावत जिले में आता है। तो वहां से हूं मैं और तकरीबन 98 के आसपास मैंने वहां से निकल आया था। तो उस दौरान फिर बाहर रहा 15-16 साल। तो उसके बाद 16 साल के बाद मैं बाहर लौटा। मैं म्यूजिक के लिए यहाँ बॉम्बे आया था, जो कर पाया बस आपके सामने है। सर, जैसा कि आपने बताया आपने कुली का काम किया हुआ है, मैंने पत्थर तोड़े हुए हैं, कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्या आज भी सर आपको किन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है अभी भी? अब चुनौतियां परिवार के लिए हैं। अब हाँ, पहले दो तकलीफें बहुत थी और तकलीफ ऐसा नहीं कि पहले तकलीफें नहीं थी। आज भी मैं शूट करता हूँ तो पैसा लगता है। अभी हम इस समय अगले महीने हम एक शूट करने वाले हैं, एक सोल्जर की कहानी है उस गीत में। तब उस गीत का ही बजट लगभग 8-9 लाख के आसपास का है। तो इस ये पहली बार है मैं जो कुछ लोगों से कंट्रीब्यूट करवा रहा हूँ। संघर्ष तो हमेशा रहेगा। संघर्ष देखिए, संघर्ष के बिना तो ऐसा है नहीं। आज मेरे लिए खुशी इतनी है कि चलो मैं आज मैं यहाँ पे बम्बई में मैं उस वहाँ रह रहा हूँ, मेरा घर है यहाँ पे। आप 2-2.5 करोड़ के नीचे का घर नहीं मिलता है, तो उन जगहों पे हूँ। मेरे बच्चे वो लाइफ जी रहे हैं जो, हालांकि मेरे बच्चे वैसे नहीं हैं, मेरी बेटियां उस तरीके से वो चाहते हैं कि नहीं पापा ने अगर इतना स्ट्रगल किया है, हम ऐसी कोई लाइफ नहीं जिएंगे जो हमें पसंद नहीं है। कुल मिला के बच्चों के अंदर ये भावना तो है। बस चल रहा है जीवन। मुझे लगता है कि जी। आगे ऐसा होगा, संघर्ष हमेशा लगा रहता है। जी, बड़ी अच्छी बात बोली सर आपने कि संघर्ष लगा रहता है। एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की ज़िंदगी में तो सर, और एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में भी सर, और किसी की भी ज़िंदगी में सर संघर्ष तो हमेशा चलता ही रहता है। वही आपने भी बताया कि अभी भी आपका चल रहा है, पहले भी, भले पहले ज़रूरतें कुछ और थी जिनके लिए चल रहा था, लेकिन अभी कुछ और हैं, लेकिन चल ही रहा है संघर्ष। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई सर। और सर, आप हिंदी गाने भी गाना पसंद करते हैं या सिर्फ अपने पहाड़, अपने कुमाऊँ के लिए ही गाना पसंद करते हैं? नहीं, मैं हिंदी लिखता हूँ। मैं हिंदी गाता नहीं हूँ। मैं गाने से थोड़ा, क्योंकि देखिए मैं कहूँ कि मैं हिंदी डालूंगा तो यहाँ पर देखिए तो भवसागर है। इसमें देखिए कितने सिंगर्स हैं यहाँ पे ना, कितने म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कितने लिरिसिस्ट हैं, ये हमने समझना होगा इतनी बड़ी पॉपुलेशन में। श्रीलंकन भी आते हैं, बांग्लादेशी भी आते हैं। चलो पाकिस्तान से अब हमारे रिश्ते खराब हो गए, अब नहीं वो लोग नहीं आते। एनआरआई भी यहीं आते हैं, अंग्रेज भी आने लगे। तो यहाँ का रेशियो बहुत बेकार है। मैं पहले तो अपने आप को मैं सिंगर नहीं मानता कि मैं एक अच्छा लेखक हूँ और एक अच्छा कंपोजर हूँ। ये हाँ, ये बात मैं कोई माने ना माने, लेकिन मैं अपने आप को मानता हूँ। ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, बट मेरा एक ड्रीम है कि कभी हम रेड कार्पेट पे चल के कभी फेडरल लें और कभी नेशनल अवार्ड आए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का। तो मेरा सपना है, देखो कहाँ तक पूरा होता है, होगा या नहीं होगा। अगर ये हुआ है तो मेरा ख्याल है भगवान ने चाहा तो आप लोग का आशीर्वाद देगा तो वो भी पूरा होगा। तो सर, कैसी आपकी ये जर्नी रही सर? कब आपने सोचा कि मेरे को जीवन में अपने म्यूज़िक करना है, आगे चल के मेरे को एक संगीतकार या सिंगर ही बनना है सर? ये सोचा लगभग, ये वैसे लिखने का शौक तो बचपन से ही था। मैं सही में कहूँ तो मैं गीतकार बनने यहाँ बॉम्बे आया था। जब यहाँ आया तो देखा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मैंने तो बड़ा मुश्किल काम चुन लिया है, क्योंकि उसके आस ना आपकी हिंदी सही है ना आपका लहजा सही है, और इसमें तो बहुत आपके पास शब्दकोश होना चाहिए, ज्ञान का भंडार चाहिए उसके लिए। तो बड़ी पशुपेश में था। जब देखा कि यहाँ पे कुछ नहीं तो फिर पढ़ना शुरू किया, अच्छा साहित्य पढ़ना शुरू किया। और मेरा जहाँ तक है फिर उर्दू भी मैंने सीखी लगभग 1.5 साल ना। तो इस दौरान काफी टाइम हो गया। जब तक लिखना थोड़ा समझ में आया तब तक वापसी के रास्ते तय हो चुके थे, क्योंकि बम्बई जैसे शहर में कोई होता ही नहीं जिसके पास आप जाएं। तो अकेले रहते हैं आप, तो आप सोचिए कहाँ, ये फुटपाथ से मैं मेरी जिंदगी यहाँ शुरू हुई है बम्बई से। तो उसके बाद से जब एक पार्ट टाइम जॉब भी करता था, तो उस दौरान तो मुझे लगा कि नहीं, आप वापसी के रास्ते तय हैं तो अब लौटना ही होगा। तो ये बात तकरीबन होगी 2005 के आसपास की, 5 या 6 के बीच की है। तो फिर मैंने सोचा नहीं, और आए हैं तो पीछे तो मुड़ना मतलब वही पीठ दिखाने जैसा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने वापसी के रास्ते बंद किए, और उसकी और उन दरवाजों में एक बड़ा सा ताला लगा कर मैंने जो चाबी थी वो समंदर में फेंक दी। इस तरह से आप समझ सकते हैं उसको। तो फिर वो संघर्ष शुरू हुआ, और फिर उसके बाद से एक छोटी सी लॉजिस्टिक कंपनी है उसकी नींव रखी, लगभग 20-25 स्क्वायर फीट जगह में। तो उसके बाद मैं पूरे भारतवर्ष में उसको मैंने फैलाया, बट चल रहा है वो भी। क्योंकि उसके बाद फिर घर लिया, क्योंकि मैंने पहले ये सोचा कि सबसे पहले आपका यहाँ पे घर होना चाहिए जो कि आपकी वापसी के रास्ते बंद हो। अगर घर में आप रहेंगे तो आपके पास कुछ भी खा सकते हैं, दाल नमक रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन आप सबसे पहले आप यहाँ पे अपना घर बनाएं। तो वो घर बनाया, और भगवान की दया से आज विलेपार्ले जिस जगह पर रह रहा हूँ। तो उसके बाद फिर 2013 के आसपास में वापस
सुनना शुरू किया। उन दोस्तों से मिला जो पुराने थे, तो बोले, "कहा इतने दिन कहाँ थे आप?" करके। तो मैंने कहा, देखिए मैं किसी के टच में नहीं था और अपना काम कर रहा था, तो अब मेरा मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मेरा हो गया, तो मुझे वापस आओ। तो उसके बाद से लगभग 13 से 14 फिर हमने मिलना-जुलना शुरू किया, फिर नया सुनना शुरू किया, नया समझना शुरू किया। तो पहला गीत लिखा था मैंने, तुझ में ही मेरा जहां, तो टाइम्स म्यूजिक के लिए है। तो उसको यहीं के जो पहाड़ के एक सिंगर हैं, देव नेगी जी, और कई उन्हें बॉलीवुड के कई गाने गाए, उससे पहले वो हिट हो चुके थे, उन्होंने गाया है। उसके बाद मेरी बेटियों का एनुअल फंक्शन था, बड़ी बेटी का, उसमें वो एंकरिंग कर रही थी स्कूल में। तो मुझे लगा कि जिस तरीके से वहाँ पे जो गीत बज रहे थे हर स्टेट्स के, तो अलग-अलग प्रांतों के जो गीत बज रहे थे, तो हमारे प्रांत का गीत वहाँ पे नहीं बजा। तो मुझे लगा कुछ करना चाहिए पहाड़ी। तब उस टाइम मुझे पहाड़ी अच्छे से आती भी नहीं थी, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ बेसिकली, और वाइफ मेरी महाराष्ट्रियन है, तो घर में बच्चों के साथ तो मराठी ही चलेगी, तो मैं उसमें ज़्यादा ये भी नहीं करता था। हाँ, इस तरह की पहाड़ी सही से आती भी नहीं थी। तो फिर कोशिश की थी, उसके बाद धीरे-धीरे कि किया जाए। तो एक ही गाना मैंने लिखा था, यो मेरो पहाड़। एक ही गाना मुझे लगा मैं यही गाना करूँगा, ताकि इस गाने को जो है लोग सुनने में हिचके ना, संकोच ना करें। तो वो गाना लिखते-लिखते मैंने 5 गाने और लिख दिए थे और उनको कंपोज़ भी कर दिया था। और वो मैंने कहा 5 ही हो गए, तो एक काम करते हैं, इनको 5 को कर लेते हैं। ये सब पाँचों करने के बाद भी वो बात नहीं बनी जो बननी चाहिए। तो बड़ा निराशा था। एक दिन हम ऐसे वर्कशॉप में बीच में हम लोग बैठे हुए थे, हम लोग कुछ दोस्त लोग थे। मैंने उन्हें कहा कि भई मैं छोड़ रहा हूँ, अब पहाड़ में अब ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं वापस इसी तरफ मैं लौटूँगा, यहीं पे यहीं लिखूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मत ऐसा करिए, क्योंकि आप एक ज़ोरदार एक हथौड़े की ज़रूरत है। तो पहाड़ लगभग एक जो पत्थर है वो दरक चुका है। आप एक ऐसा गीत बनाइए, लेके आइए, उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए, जो आपके पास जितना भी आपके पास इल्म है, ज्ञान है। तो वही थलकी बाज़ार में फिर वही हुआ। तो उसके बाद फिर मुझे लगता है फिर कारवां आगे बढ़ा। कतु समय पहली भेटे तुम अपन गानान का यूट्यूब में या कति और प्रकाशित करम रेछा और कतु समय बाद जा फिर तुमन का एक भल रीच मिली सर। यो रीच मैं लास्ट मेरे पैन की जो रिलीज है वो 2018 में मैक मैन में है रिलीज। जबकि हमने उन शूट कराया था 2017 में, हमने शूट कराया था लगभग पूरा उत्तराखंड शूट कर रहे हैं। मैंने 16 बड़े काम को शुरू कर 17 में शूट कर, फिर 18 में हमने रिलीज कराना है। जी जी सर। और सर कतुक टाइम बाद तुम अपन गानान का निकाल छा, कतुक दिन कुम कतु मेहननी कुम में गैप रू सर, क्या ये एक रूटीन छे सर कि गाना अब ये तो टाइम में निकालने छे तो निकालने छे? 21 तक, क्योंकि मैं 21-22 तक मैं सोच रहा था साल में 2 गान में जरूर ये कर लूंगा करना। ये बात फिर मैंने को कि एक गाना बनूं मैं ऑडियो में, यहाँ पर 5 लाख रुपए एक गाना बच आगे जनाब। हाँ, अब फिर मैं वापस मेरी कोशिश है कि साल में 1-2 गान जरूर दी जाए, एक सब्जेक्ट में, एक कोई डांस नंबर या रोमन। अल्लाह मेरे गान रिलीज हो रहा है रेशमी रुमाल, तो धीरे धीरे उठम रहो बस, जो है रेशमी रुमाल, तो धीरे धीरे उठम रहो बस। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि जब आपने थलकी बाजार सॉन्ग बनाया, पहले से पता था कि ये गाना हिट होने वाला है, ये गाना बिल्कुल एकदम अच्छा है, तो मन के मतलब पहली बेटे पत्ते चाहिए गाना पूरे पहाड़ में धूम बजुनेर छे? ना मैं पहली बढ़िया पत्तो तो नहीं थे कि हाँ, थोड़ा बहुत ये तो पता था कि हाँ ये गाना हिट होल, बम्पर हिट होल। मैं ये तो अंदाज नहीं था, लेकिन मैं कंपोजिशन ठीक बढ़िया थी। मैं जतुले गीत गा रहा था, मैं कोशिश कर रहा कि मेरे जो गीतों का जो लिरिक्स है अभी भी ना, लिरिक्स जो वो कंपोजिशन से चिपक जाने चाहिए। एक कहावत है कि जब तक लिरिक्स कंपोजिशन से चिपकेंगे नहीं ना, और एक सिंगर के मुंह से मक्खन की तरफ फिसलेंगे नहीं, तो वो गीत ना, वो फिर बात बनती नहीं है। तो ये वाली बात है। तो मैंने कोशिश की कि उसके हर गीत में, कि खासकर हर हल्की बाजार में तो मैं कहूंगा ही कहूंगा, तो उसमें तो ये रहा है हिट होल में पत्ते से, बट बम्पर हिट होल इतु अंदाज में नहीं। एक आले का मैं याद है, जब वो मैं कुछ 1200-1300 व्यूज बहन एक कमेंट्स आके को, तो मतलब वो जो आग लगा है पहाड़ में, मतलब आग लगा दिया आपने इस तरीके से। तो वो मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। उस समय होगा मेरे ख्याल से रात को 11:30 बजे के आसपास का। और सर अब थलकी बाजार गाने की बात हो ही गई है, तो यस कस कह सकूं सर कि आप उनर जो जनीलू गाना बनाए रखा हो हमार समझ छे नु हमार दगाड़ बात करम रहा और हम उनन से गाना न सुनना, अगर दो लाइन तुम हमन के सुनाला तो बहुत है भल लागल सर हमन के लिए। थलकी बाजार, थलकी बाजार, थलकी बाजार काने वाली यो बिंदुली कपाली, देखी बसिटी ताली, वजोची पूरी थलकी बाजार, वजोची पूरी थलकी बाजार, बेलाल चुन्नी कुर्ती यो तेरी काली, पे देखी सिटी ताली, वजोची पूरी थलकी बाजार, वजोची सिटी थलकी बाजार। बहुत बहुत प्यारी आवाज़ सर आपकी, ऐसे सामने पे भी उतनी प्यारी आवाज़ है सर आपकी। और आप गाने की कंपोजिशन जो आप बांधते हैं, शब्दों को एक सुर में ढालते हैं, वो एक अलग ही बात है सर।
पिथौरागढ़ में आर्मी वालों की तरफ से एक रेडियो स्टेशन ये खुला हुआ है, यहाँ के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ के लोगों के दुख हुँ। तकलीफ को समझने के लिए और साथ ही साथ में उन्हें एंटरटेन करने के लिए यहाँ की लोकल लैंग्वेज और हिंदी दोनों में ये खोला गया है सर। इस बारे में आपका क्या कहना है सर? आर्मी को बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि वहाँ के लोगों से जुड़ना और उनकी अपनी दोनों भाषा में बात करना, दोनों तरीके से बात करना पसंद करते हैं, पहाड़ी में भी और हिंदी में। उन्होंने ऐसा यहाँ पे हमारी लोक संस्कृति को लेकर के ये जो पहल की, उसके लिए बहुत-बहुत आभार। इसी के साथ ही सर जितने भी गाने आपने अभी तक बनाए हुए हैं वो सब आपके जो भी गाने हैं वो खुद ही लिखे हुए हैं क्या? हाँ, सब गाने मैंने खुद ही लिखे हुए हैं, सब कंपोज़ भी खुद ही किए हैं, तो सब मेरे खुद के लिखे हुए हैं। तो मैंने कहा शुरुआती दौर में सर कोको यास परेशानी थी जनन बेटे गुजरन पड़ा कोको यास परिस्थिति थी सर जनन आज पार कर बे तो मिलियो मकाम हासिल करो सर। बाप हमारा फौज में था और पेंशन थी, बट लगभग मेरी उम्र 10 साल के आसपास है गोली पिताजी मतलब गुजर गए थे। ये बात उसकी संघर्ष शुरू हुआ। मैं कुली काम लेकर रखा है, मैं स्कूल में पढ़ने हुई मैं ढूंगा लेकर शायद खान और रोड ले तोड़ा हमने घाट पना तो बोतल बड़े हमने बजर लेकर कर रहा है। एक बात मैं हमने तेजाब फैक्ट्री में लेकर काम कर रहा है, बहुत संघर्ष कर। जब बॉम्बे आया तो यहाँ एक बार आले का मैं याद है, एक बार खाने पैंस न था उठा मैं 3.5 रुपए की थाली मिलनी थी। मैंने उसके कहे मैंने कहा मैं पैंस नहीं दिन तुम कला तो मैं तुम्हारा थोड़ा काम कर दूं, लेकिन ब्याल के भूख लग रहा है, मतलब रविवार दिन जो छुट्टी दिन जो संडे दिन उन्हें कहना आप तुम खा के फिर वो खा भी ले जाओ। और मैंने उन्होंने पैसे दिया मतलब मैं कहूँ कि मतलब मैंने उन्होंने पैसे लगभग 13 साल बाद वो गली में जाके दिया। फिर तो मेरा ऐसा हुआ कि मैं शायद ही कोई स्टेट बचा है जहाँ पर मैं नहीं गया। पूरा हिंदुस्तान घूम लिया मैंने, कोई स्टेट नहीं बचा हुआ है। तो मैं तमिलनाडु में रहा हूँ लगभग, मेरा ख्याल है मैं 1.5 साल तमिलनाडु में रही, तंजावरम, मलप्पुरम, तुतिकोरिन, तिरुनालवेली, शिवकाशी, ईरोड, पोलाची, ताम्बरम, कुंभकोणम, साउथ तक बहुत योगदान से मैं यहाँ पुजून में, तो मैं बिल्कुल ये बातें मैं कभी नहीं भूलूंगा। और सर आपसे बात हो रही है तो एक बार सर यू मेरो पहाड़ सॉन्ग अगर हो जाए जो पूरे तरीके से हमारे पहाड़ हमारे उत्तराखंड को डिस्क्राइब करता है सर, या एक बार अगर वो गाना हो जाए तो मज़ा आ जाएगा सर। हाँ बिल्कुल, ये आपने सही कहा। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप देखिए क्या होता है ऑडियंस कुछ गीतों के ना, तो वो आपके मुंह से आपके ये जो अल्फाज निकले, ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। रंग रंगीन कुमाऊं मेरी रंगीलो गढ़वाला, यो फूलों की घाटियों दोनों कुचिया ताला, काढ़ी रेच देखा मेरो यो ऊंचो हिमाल, कण कण हरिया और यो हरिया बुग्याल, कै बसो कोयल सुनाओ, कै बसो कोयल सुना, कै नचीर मोर चारों होर बादल घने घोरा वेरच सारा बोरा, यो मेरो पहाड़, यो मेरो पहाड़। वेरे पात पात देखा डाली में सवार, देखा यो बजानी धोरा, देखा यो द्यार, पता पता डाल में सवार है। तो और क्या लिखे हम इससे बेहतर ना, बिल्कुल कि सर। देखा यो देखिए ये बांजों के पेड़, ये देवदार के दरख्त। जी सर, बहुत अच्छा गाना था सर ये, बिल्कुल बहुत मेहनत भी लगी होगी इसको लिखने में, आपके सोचने की क्षमता जो थी बहुत प्यारी थी सर, और गाया भी आपने उसी तरीके से, उसी तरीके का म्यूज़िक भी इसके लिए बनवाया है सर। और इसी के साथ ही सर अब जो हमारी नई पीढ़ी है, जो पहाड़ एक नई पीढ़ी छे जो सिंगर बड़न चामरियान अपन जीवन में हैगिल के जाबे संगीत करन चानन, तुम उन्हनि छे सर की सलाह दिन चाला उन्हनि के और की मैसेज अपन उन्हनि तक पहुंचून चाला सर? हम तो देखिए हम उन परिस्थिति काल बड़े निकले। हमने तो इससे रियाज कर रहा है कि हम यहाँ ट्रेन में जब जानते हैं ब्याल के टूट, तो मैं जानती हूँ मैं दरवाजे में ठाड़े बने नुसरत फतेह अली खान साहब का गीत सुनन थी, उन्होंने जो गीत थे उनमें रियाज करन थी मैं। ये टाइम पे तो संभव नहीं थी कि अगर उनके संभव नहीं थी कि अगर मैं कहीं जाकर मैं कोचिंग ले सकूं। ऑनलाइन में आप किसी को अपना गुरु मान सकते हैं। अच्छा म्यूजिक सुनना चाहिए और जो तुकबंदी से बचना चाहिए। जब तक तुकबंदी होगी तो आपका म्यूजिक आगे नहीं जाएगा।